हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिडेट आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो, जिसकी यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 22 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की एक्सरसाइज 22.1 फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के सोल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस और इसके वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर इस बुक की प्रोवाइडेड है, जहां से आप बाकी के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वेजेस ऑफ डिफरेंट categories of workers in a factory. First, calculate the mean wages. Second, if the number of workers in each category is double, what would be the new mean wage? तो यहाँ पर आपको कैटेगरी गिवन है ABCDEFG, वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। तो ये जो वेजेस गिवन है ये कहलाएगा हमारा वेरिएंट, दैट इज एक्स, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स कहलाएंगे हमारे फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में है तो अब हम निकालेंगे इसका एफ एक्स। ठीक, एफ इंटू एक्स करेंगे, 250 इंटू 2 इज 500, दिस विल बी 1200, 2800, 4800, 4500, 3000 एंड 4400। अब हम इनका टोटल निकालेंगे। एक तो निकालेंगे सिग्मा एफ के लिए विच इज़ 50। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स के लिए विच इज़ 21200। तो फर्स्ट पार्ट है मीन निकालना। सो मीन वेज विल बी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 21200 और इसकी वैल्यू है 50। ये कैंसिल आउट हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 to 4 आ जाएगा इसका मीन वेज। दूसरा, अगर इनके जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं डबल हो जाते हैं तो इसमें क्या चेंज आएगा। अदरवाइज अगर हम इस तरीके से देखें कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं यहाँ पर कितने हो गए 2f, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा 2fx निकलेगा। तो मीन वेज का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा सिग्मा 2fx और नीचे आ जाएगा सिग्मा 2f। डबल हो गया ना नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 2 अगर हम बाहर ले लेते हैं तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन 2 सिग्मा एफ आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ रही है 424। ठीक है ना। तो जब डबल वर्कर्स हो जाएंगे, अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है तो हमारा जो मीन वेज निकलेगा नए वाले के लिए दैट विल बी सेम। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर वेरिएट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है लेकिन मेथड मेंशन नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे अनटिल अनलेस वो मेंशन हो कि आपको शॉर्टकट मेथड से करना है या डायरेक्ट से करना है। आई विल प्रेफर टू डू विथ डायरेक्ट मेथड विच इज़ वेरी ईजी टू कैलकुलेट। तो यहाँ पर हमारे पास x और f है, तो हम यहाँ पर एफ एक्स कैलकुलेट कर देंगे। सो 60 इंटू 2 इज़ 120, 70 into 6 is 420, 80 into 13 is 1040, 90 into 22 is 1980, 100 into 2 4, 2400, 1100 and 360. Now we'll calculate sigma f which is 80 and sigma fx which is 7420. ठीक है, अब हमको मीन निकालना है। मीन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ विच इज़ 7420 डिवाइडेड बाय 80। ये कैंसिल आउट हो गया, 8 9 ज़ा 72, 8 2 ज़ा 0.75, दैट इज़ द मीन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Question number 12. The number of matchsticks contained in 50 matchboxes is given below. Using shortcut method, find the mean number of matchsticks per box.
Second, how many extra matchsticks are to be added to all the contents of 50 match boxes to bring the mean exactly equal to 45 matchsticks per box. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स गिवन है इसको हम वेरिएट x ले रहे हैं एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम f ले रहे हैं. तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है, तो इसके लिए एज्यूम्ड मीन a की वैल्यू हम एज्यूम करेंगे. तो कोई भी मिडवे वैल्यू ले लेते हैं. सो 43 हमने यहाँ पर वैल्यू ले लिए हैं. अब हम डेविएशन निकालेंगे, दैट इज़ x माइनस a. इसको माइनस करेंगे, वील गेट -3, -1, 0, 1, 2 एंड 5. ठीक. अब हम निकालेंगे f इंटू d. दिस विल गिव -18, 7 1s are 7, 12 0s are 0, 9 1s are 9, 10 2s are 20, 6 5s are 30. Now we'll calculate sigma f, that is 50, and sigma ft, which is 34. So mean will be equal to a plus sigma ft by sigma f. A is 43, fd is 34 and this is 50. So on calculation we'll get this as 43.68. तो ये तो आ गया इसका मीन. अब हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस जो कि लेकर आने हैं, दैट इज़ टू मैच 50. ठीक है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन 50 बॉक्सेस. कितने हो जाएंगे? यहाँ पर ओरिजिनली हमारे पास है 43.68 मल्टीप्लाइड बाय 50. ठीक है. अब हमको जो मीन लेकर आना है वो एग्जैक्टली 45 लेकर आना है, राउंड ऑफ अगर हम करें इसको. ठीक है ना. तो 45 मैच स्टिक पर बॉक्सेस तक लेकर आना है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टू ब्रिंग द मीन अप टू एग्जैक्टली 45. टोटल नंबर ऑफ matchsticks in 50 boxes will be 45 into 50. ठीक. So the number of extra matchsticks to be added will be, ये जो आएगा दैट इज़ 45 इंटू 50. इसको हम माइनस कर देंगे 43.68 इंटू 50. तो यहाँ से हम 45 माइनस 43.68 इंटू 50. दिस कम्स आउट टू बी 1.32 मल्टीप्लाइड बाय 50 विच इज़ 66. तो 66 मैच स्टिक्स और हमको ऐड करनी होगी so that 45 match stick per box exactly हम रख पाएँ. Question number 13. The mean of the following distribution is 50. If the sum of the frequency is 120, find the values of A and B. तो यहाँ पर आपको वेरिएंट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे. fx मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं. दिस इज़ 170, 30A, दिस इज़ 1600, 70B एंड 1710. यहाँ से हमने सिग्मा f निकाल दिया विच इज़ 68A प्लस B. सिग्मा fx निकाल दिया विच इज़ 3480 प्लस 30A प्लस 70B. सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, सिग्मा f हमें वैल्यू गिवन है 120 which is equal to 68 plus A plus B.
और हमें मीन गिवन है विच इज़ 50, जिसको हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 3480 प्लस 30A प्लस 70B डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो हमें 120 गिवन है, तो यहाँ पर भी मैं 120 सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। तो यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम इसको सॉल्व करें, 15 × 12 इज 6000 इज इक्वल टू 3480 प्लस 30A प्लस 70B। सो दिस बिकम्स 30A प्लस 70B। इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, दिस बिकम्स 2520 और 10 हम कॉमन ले लेते हैं, सो 3A प्लस 7B इज इक्वल टू 252। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और हम यहाँ से इसकी सेकेंड इक्वेशन बना देते हैं, जो कि आ जाएगी A प्लस B इज इक्वल टू 120 माइनस 68 इज 52। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3A प्लस 3B इज इक्वल टू 156 एंड 3A प्लस 7B इज इक्वल टू 252 माइनस माइनस माइनस, सो दिस विल गिव माइनस 4B इज इक्वल टू माइनस 96, ठीक है। ये दोनों कैंसिल, सो B इज इक्वल टू 96 बाय 4 विच इज़ 24। B की वैल्यू 24 आ गई, इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास A इज इक्वल टू 52 माइनस 24 विच इज़ 28। तो A की वैल्यू आ गई है 28 और B की वैल्यू आ गई है 24। Question number 14, first part. The mean weight of 60 students in a class is 52.75 kg. If the mean weight of 25 of them is 51 kg, find the mean weight of remaining students. ठीक है, तो अगर हमें टोटल 60 स्टूडेंट्स का गिवन है तो हम क्या लिखेंगे? मीन वेट इज इक्वल टू sum of weights of 60 students divided by total number कितने हैं? 60 students हैं। इसका मीन वेट आपको गिवन है 52.75 kg, ठीक है। तो इससे सम ऑफ वेट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स आ जाएगा, दैट इज़ 52.75 मल्टीप्लाइड बाय 60, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3165 kg, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स का मीन वेट पता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे मीन वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ weights of 25 students divided by 25, ठीक है, जो कि कितना है? 51 है। ये हमारे पास कितना है? 51। तो हम यहाँ से मीन वेट ऑफ 25 स्टूडेंट, सॉरी ये तो हमने 51 kg लिया, सम ऑफ वेट्स निकल आएगा, सम ऑफ वेट्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ये इधर चला जाएगा, सो 51 इंटू 25 आ गया, जो कि वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1275 kg, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 60 स्टूडेंट्स थे, जिसमें कि 25 स्टूडेंट्स का हमें पता है, रिमेनिंग का हमको निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ वेट्स ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स, जो कि 60 का हमें पता है 3165 है, माइनस करेंगे 1275 विच इज़ 1890 kg।
तो ये आ गया सम ऑफ द वेट्स ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो अगर हमें यहाँ पर मीन निकालना है, मीन ऑफ रिमेनिंग, तो सम ऑफ द रिमेनिंग हमें पता है 1890 और रिमेनिंग कितने हो जाएंगे 60 माइनस 25 मतलब 35 स्टूडेंट्स और हैं, तो ये हम 35 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 54 kg एज द मीन वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। Second part, mean of 40 numbers is 37.5. If one of these numbers is taken as 53 instead of 35, find the correct mean. तो सबसे पहले हमने जो कैलकुलेट किया है दैट इज इनकरेक्ट मीन विच इज़ 37.5। तो हमने यहाँ पर इनकरेक्ट सम लिया है दैट इज़ फॉर 40 नंबर्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इनकरेक्ट सम अगर कैलकुलेट करें सो 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 40 दैट इज 1500, ठीक है। तो एक्चुअल में जो नंबर इन्होंने ले लिया है दैट इज 53, लेकिन लेना कितना था 35। तो अगर हम इस एंट्री से 53 माइनस करके 35 ऐड कर देते हैं तो करेक्ट सम आ जाएगा, ठीक है ना। सो करेक्ट सम विल बी 1500, जिसमें कि हमने 53 गलत ऐड किया था उसको हम माइनस कर रहे हैं और 35 ऐड करना था उसको सही ऐड कर रहे हैं। वील गेट 1482, दैट इज द करेक्ट सम। अब हम करेक्ट मीन निकाल सकते हैं। Correct mean will be correct sum divided by 40. So 1482 divided by 40, that is 37.50. 05, sorry, this is going to be 05. क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर अ नंबर गिवन है मतलब वेरिएट गिवन है दैट इज x, और ये हमारे पास इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमको फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट करनी होगी तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब भी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे इन दोनों जो कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ हैं एक के बाद एक, इसमें से हम माइनस करते जाएंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी। जैसे कि ये 8 है, ये हमने एज इट इज़ लिखा, 18 माइनस 8 विल बी 10, 33 माइनस 18 विल गिव 15, 40 माइनस 33 इज 7, 49 माइनस 40 इज 9, 55 माइनस 49 इज 6, 60 माइनस 55 इज 5। तो इस तरीके से हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर देंगे। अब हम डायरेक्ट मेथड से fx फाइंड कर लेते हैं। 6 8 ज़ा 48, सो 480, 6 1 0, 15 इंटू 62 इज 930, 63 इंटू 7 इज 441, 64 इंटू 9 इज 576, 65 इंटू 6 इज 390 एंड 66 इंटू 5 इज 330, ठीक है। अब हम इसको पहले की तरह सॉल्व कर देंगे। सिग्मा एफ निकाल देंगे विच इज़ 60, सिग्मा एफ एक्स निकाल देंगे विच इज़ 3757। सो मीन इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ विच इज़ 3757 डिवाइडेड बाय 60। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 62.616, जिसको हम लिख पाएंगे 62.62 as the mean. Question number 16. In an examination, the mean marks scored by the boys is 52 and the mean marks scored by the girls is 48. If on the whole the mean marks of the class is 50.5, find the ratio of the number of boys to the number of girls in the class. तो अगर हम मान लेते हैं let the number of boys be let the number of girls g, ठीक है। तो अगर हम
मीन की बात करें, फॉर दी कंबाइंड मीन, सबका मिला जुला के, दैट इज़ 50.5. अगर मीन ऑफ बॉयज़ की बात करें, दैट इज़ 52 एंड मीन ऑफ गर्ल्स इज़ 48. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, दैट इज़ दी टोटल मीन इज़ इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. ठीक है, तो अगर हमारे पास कंबाइंड मीन 50.5 है और इसका मीन है बॉयज़ का 52, जिसमें कि नंबर ऑफ बॉयज़ हमने ले लिया है b, प्लस यहाँ पर 48 नंबर ऑफ गर्ल्स हमने ले लिया है g, नीचे है बॉयज़ प्लस गर्ल्स. ठीक है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे. दिस बिकम्स 50.5 b प्लस 50.5 g इज इक्वल टू 52 b प्लस 48 g. नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, तो बॉयज़ वाले टर्म्स हम एक साइड ले लेते हैं और गर्ल्स वाले टर्म एक साइड ले लेते हैं. सो 52b माइनस 50.5 b इज इक्वल टू 50.5 g माइनस 48 g. इसको हम इस साइड ले गए, इसको हम इस साइड ले गए, इसको माइनस करेंगे, वील गेट 1.5 b इज इक्वल टू 2.5 g. सो बॉयज़ अपॉन गर्ल्स विल बी 2.5 अपॉन 1.5. ये डेसिमल से डेसिमल हट गया, 5 3s are 5 5s are. So 5:3 is the ratio of number of boys to the number of girls. Question number 17. Find the value of p if the mean of the following distribution is 20. Variate of frequency हमारे पास given है and अब हम निकाल देंगे यहाँ से fx. 15 into 6 is 90, 17 into 9 is 153, 19 into 12 is 128. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वील गेट 15 into 20 as 300p प्लस 15p स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 414. तो अब हम निकाल सकते हैं सिग्मा f विच इज़ 45 प्लस 15p. सिग्मा fx is 885 प्लस 300p प्लस 15p स्क्वायर. ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई इक्वेशन. अब हम बनाएंगे इसको मीन के साथ. सो मीन होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f. मीन की वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू है 885 प्लस 300p प्लस 15p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 45 प्लस 15p. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 20 इंटू 45 इज 900, 15 इंटू 20 इज 300. p इज इक्वल टू 885 प्लस 300p प्लस 15p स्क्वायर. तो ये 300p कैंसिल, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. वील गेट हियर 15, दिस इज ऑल्सो 15p स्क्वायर. सो ये 15 से 15 कैंसिल, मतलब p स्क्वायर की वैल्यू 15 अपॉन 15 अगर हम लिखते हैं तो आ जाता है 1. सो p विल बी अंडर रूट ऑफ 1 विच इज़ प्लस माइनस 1. तो फ्रीक्वेंसी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, कोई भी वैल्यू निगेटिव में नहीं हो सकती है. अगर हम नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स या कोई भी एक क्वांटिटी ले लेते हैं जो कि एग्जिस्ट करेगी ना, तो प्लस में ही जाएगी, निगेटिव में कभी भी नहीं हो सकती है. तो इसलिए p जो नेगेटिव 1 है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. दिस वैल्यू इज बीन नेग्लेक्टेड बिकॉज फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. सो p इज इक्वल टू +1 इज द आंसर. Question number 18. The following table shows the marks out of 80 in a certain test. Find the mean. Marks of frequency आपको given है. तो इससे पहले हम डायरेक्ट मेथड से ही fx निकाल देते हैं. दिस बिकम 65, 264,
335, 476, 759, 700, 426, 288 and 146. तो sigma f will be 50, sigma fx will be 3459. अब हम निकाल देते हैं मीन, दैट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ विच इज़ 3459 डिवाइडेड बाय 50. दिस इज़ गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेट 69.18, लेकिन हमको इसमें सिंगल डेसिमल प्लेस तक देना है, 1 डेसिमल प्लेस तक. तो 69.2 कैन बी द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहाँ से आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियरली पूछ पाएंगे. सो एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.